बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, नेवर टेस्ट द वेनम, अर्थात विष की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, जहर को कभी नहीं आजमाना चाहिए। मगर क्या हो, कुछ लोग अगर आजमाना चाहे तो। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष और आज की कहानी का नाम है मुकेश मिल। साल 2015, मुंबई, विले पार्ले ईस्ट। ये कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहाँ पे चार दोस्तों का एक ग्रुप, जो काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बट उसमें से ये अच्छे दोस्त यानी वो एक जिम के थ्रू मिले थे और एक जिम के थ्रू उनका जो है मिलना जुलना बढ़ा था और तब वो दोस्त हुए थे। तो जनरली वो वीकेंड्स पे मिला करते थे। अब एक बार ऐसे हुआ कि करीब 4-5 महीने वो लोग मिल नहीं पाए किसी कारणवश। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम फिर से मिलेंगे और नाइट आउट करेंगे। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मुंबई में एक नाइट आउट का कल्चर है। नाइट आउट यानी लोग जनरली वीकेंड्स पे मिलते हैं और आफ्टर 9 o'clock और आफ्टर 10 o'clock, 10 बजे के बाद जनरली लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बाहर ही खाना खाते हैं, या भुर्जी पाव हो गया, वड़ा पाव हो गया, या फिर पाव भाजी हो गई, या फालूदा हो गया, ये सारी चीज़ें खाते हैं और घूमते रहते हैं। फिर कभी वर्ली गए, कभी बैंड स्टैंड गए, कभी यानी जुहू गए। तो ये मुंबई का कल्चर है जिसको हम तफरी काटना कहते हैं। तो ये कहानी ये चार दोस्तों की है। जब ये लोग मिलते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार अब हम रेगुलरली एक नाइट आउट करेंगे वीकेंड में एक बार तो भी। तो उस हिसाब से वो मिलते हैं। अब मिलने के बाद चार लोग ये डिसाइड करते हैं, चार दोस्त ये डिसाइड नहीं कर पाते यार जाना कहाँ है। तो तभी एक दोस्त बोलता है कि यार कुछ यार एडवेंचरस करते हैं। तो वो पूछते कि यार एडवेंचरस एडवेंचरस यानी क्या एग्जैक्टली। तो तभी वो उसने ऑलरेडी कुछ सर्च किया हुआ रहता है। तो वो गूगल से उनको जो है एक आर्टिकल दिखाता है कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन मुंबई। तो उसमें से एक था माहिम में एक है डिसूजा चौक, दूसरी है मुकेश मिल। तो ये डिसाइड करते कि यार माहिम में चलते हैं, वो पास में भी है, तो देख लेते वहाँ क्या है। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं, बट वो कई जगह वो पूछताछ करने के बाद, वो मैप्स और ये सब से भी वहाँ जाने के बाद उनको जगह पे वहाँ कुछ नहीं मिलता। बट जैसे वो लोगों से पूछताछ करते हैं तो लोग कहते हैं कि यार डिसूजा चौल तो यार हुआ करती थी, या किसी ने बोला कि यार ये आगे है, किसी ने बोला कि यार ये कुआ है, ये यही हॉन्टेड है एंड ऑल। तो उनको लगा कि यार यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो करके वो डिसाइड करते हैं कि यार मुकेश मिल चलते हैं। तो मुकेश मिल अगर आप देखा जाए तो ये कोलाबा में है। तो माहिम से कोलाबा, वो भी वीकेंड के समय, कम से कम रात के वक्त भी 40 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। ये यानी क्यों, बिकॉज मुंबई में ट्रैफिक रहता ही है। तो वो डिसाइड करते हैं और वो उस हिसाब से वो निकलते हैं। अब वो मुकेश मिल के यहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अब उनको वो श्योर नहीं थे कि ये जो मुकेश मिल है ये उसके फ्रंट गेट पे है या बैक साइड पे आ चुके हैं। तो उनको जो है वो पता चलता है कि वो शायद बैक गेट पे है। अब मैं आपको बता दूं कि मुकेश मिल एक सबसे हॉन्टेड जो कहते हैं कि मिल में से एक है। अब ये मिल यानी क्या है कि इंडिपेंडेंस के पहले मुंबई जो सिटी थी वो मिल सिटी के नाम से जानी जाती थी। बहुत सारी मिल्स हुआ करती थी हर एक चीज़ की, और वहाँ पे बहुत सारे जो गिरणी कामगार जिसको कहते हैं मिल के वर्कर्स जो थे वो आके बसते थे। उसकी वजह से मुंबई में वो सब मिल के वर्कर्स आके बसे थे, और उसी से ही चौल का जन्म हुआ। जो मुंबई की जो एक फेमस चौल जिसे लोग कहते हैं, तो वो चौल का भी जन्म उससे ही हुआ। और मिल प्री इंडिपेंडेंस के पहले बहुत अच्छा एक प्रोफेशन भी माना गया था। लोग काम करते थे, पैसा भी कमाते थे। बट 1980s आते आते दौर बदल चुका था, क्योंकि बहुत सारी यूनियन स्ट्राइक्स, इन सब चीज़ों की वजह से जो मिल के जो ओनर्स थे वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये सब बेचना था, या उनको ये सब झंझट से बाहर ही निकलना था। तो बहुत सारी जो मिल के जो कामगार यानी जो मिल के जो ओनर्स हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन या अपनी मिल बेच दी। अब वो वहाँ पे आज बड़े बड़े टावर्स बने हुए हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और कुछ मिल्स जो बेची गई या वो बंद पड़ गई, बट उसके ऊपर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो उसमें से एक है ये मुकेश मिल्स। तो
ये चारों दोस्त मुकेश मिल्स के यहाँ पहुंचते हैं। एक शायद वो बैक साइड पे वो पहुंचे थे, तो वहाँ एक छोटा सा एक गेट था। तो बट गेट के अपोजिट में एक छोटा सा एक दुकान भी था, और ऑलमोस्ट अब टाइम भी हो गया था, तो वो क्लोजिंग का ही टाइम था। तो उन्होंने वहाँ वो जो शॉप के जो ओनर थे उनको पूछा कि चाचा ये मुकेश मिल का है। तो उन्होंने बोला कि बॉस ये यही वो मुकेश मिल है जो फेमस जो जानी जाती है। तो उसने पूछा, तो चाचा ने पूछा कि क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो अभी इतने रात को? तो उन्होंने बोला नहीं सर, बस हम देखने ही आए थे, हमें थोड़ा सा एक देखना था कि हमने नाम बहुत सुना है। तो चाचा ने उनको वार्न किया कि बॉस अभी रात के ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं, आप जाइए, आप यहाँ मत रुकिए। तो अब चाचा ने उनको कई बार बोला कि आप यहाँ मत रुकिए, जाइए। तो उनको ऐसे लगा कि यार चाचा जो है थोड़ा सा यानी हमें जाने नहीं देंगे। तो करके वो ये डिसाइड करते हैं कि वो गाड़ी थोड़ी आगे उसी रोड पे आगे जाके गाड़ी पार्क करेंगे, और वॉक करते करते वो वापस आएंगे और धीरे से देखेंगे, चेक करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। तो वैसा ही वो करते हैं, वो गाड़ी आगे जाके पार्क करते हैं, पार्क करके वो पीछे आते हैं। और जैसे वो तब तक चाचा जी निकल चुके थे अपना दुकान बंद करके। और उसके बाद वो एक छोटा सा गेट था, तो एक गेट के यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी, सिर्फ वो गेट बंद था। तो ये चारों दोस्त उतरते यानी वॉक करते करते वो गेट के पास जाते हैं, थोड़ा सा ताका झाकी करते हैं अंदर क्या दिखाई कुछ देता है नहीं देता है। तभी पीछे से 2-3 कुत्ते जोरदार भौंकते हुए वो गेट के पास आते हैं, और ये देखने यानी वो एकदम से फिर वो चारों दोस्त एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुत्ते भौंक रहे हैं। अब वो उनको लगा कि यार कुत्ते उनके ऊपर भौंक रहे हैं, बट अच्छा पता नहीं अब वो किसके ऊपर भौंक रहे थे। तो तभी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुन के एक सिक्योरिटी वाला वहाँ पे आया। तो उन्होंने पूछा कि बॉस यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला नहीं सर, बस हम देखने आए थे। तो चौकीदार ने उनको भगा दिया। अब चौकीदार के ने उनको भगा दिया तो ये इनका मूड ऑफ हो गया। इनको लगा कि यार कुछ हमने सोचा था कि हम कुछ थ्रिल करेंगे, कुछ यानी एडवेंचरस करेंगे, तो वो हो नहीं पाया। तो वो थोड़ा दुखी होके सब अपने अपने घर चले गए। अब एक बंदा होता था, उसकी कार होती थी, और वो सबको पिकअप करता था और वो सबको ड्रॉप करता था, क्योंकि एक ही लोकेशन में उनके घर होते थे। तो ये चार दोस्तों के भी ऑलमोस्ट एक ही लोकेशन पे घर थे। तो बाद में सब अपने अपने घर चले गए। अब वो अपने घर जाने के बाद उसमें से एक पंकज करके एक दोस्त था, उसको बहुत ज़्यादा उस रात बहुत ज़्यादा जो है डर लगने लगा। घर पहुंचने के बाद वो बहुत उसने यानी बहुत ज़्यादा डर, वो यानी जाप करते करते ऊपर वाले का जाप करते करते वो सो गया। अब मॉर्निंग में पंकज को उसके एक दूसरा जो दोस्त था उसकी वाइफ का फ़ोन आता है, और वो पूछती है कि यार पंकज कल क्या हुआ था, तुम लोग कहाँ गए थे? तो पंकज तो पहले ही बोलता है कि कुछ नहीं, हम तो नॉर्मली मिले, जैसे हम एवरी वीकेंड जो मिलते हैं वैसे ही। तो इसने पूछा क्यों? तो उसकी वाइफ बोलती है कि कल उसका पति जैसे तुम लोगों से यानी तुम लोगों ने उसको जैसे घर छोड़ा, उसके बाद वो आया, वो बेडरूम में वो सोया, और जब मॉर्निंग 4 o'clock जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड वो बेड के ऊपर जो है वो खड़ा है, और बेड के पीछे एक जो वॉल है उसके ऊपर धीरे धीरे अपना सर पटक रहा है, और वो बोल रहा है कि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कई बार बोलते रहता है रिपीटेडली। तो उसकी भी उसको जगाती है कि यार अरे कि भाई क्या हो गया, सो जाओ। तो वो फाइनली फिर वो सो जाता है, ऐसा वो बताती है। अब सबको लगा कि मे बी पंकज को भी लगा कि यार मे बी ठीक है, शायद नींद में चलने की बीमारी हो गया एंड ऑल, बट ऐसा वो दोस्त की कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। बट कुछ दिन के बाद ऐसा यानी 3-4 बार ऐसे हुआ, 3-4 रातें ऐसे हुई। तो फाइनली जो है फिर से उसकी पंकज को उसकी बीवी का फोन आता है। वो बोलती है कि यार ये तुम लोग जब वहां से जाके आए उस रात से ये शुरू हुआ है, तो क्या हुआ था? तो फिर भी पंकज ने नहीं बताया। अब एक रात ये होता है कि वो जो दोस्त था वो अपनी बीवी का नींद में गलती से गला दबा देता है, और जोर से दबाता है। तो फाइनली उसकी बीवी जो है वो थोड़ी सी अलर्ट हो जाती है, और वो ये चीज़ अपनी सास को बताती है कि ये कहीं गए थे, और उसके बाद उसने ये सारी चीज़ें हुई। वो नींद में उठ के वो जो है वॉल पे अपना सर पटकता है धीरे धीरे, और हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कंटिन्यूस बोलता है, उसने उसका गलती से गला दबाया नींद में। तो ये सारी चीज़ें वो हो रही थी। तो तब
उन्होंने उसके पति को पूछा, उसकी माँ ने पूछा उस लड़के को कि भाई क्या हुआ था एग्जैक्टली, आप बताइए। तो फाइनली यानी वो कन्फेस करता है कि हाँ, हम ऐसी ऐसी जगह गए थे और हम अंदर नहीं गए थे, बट हम वहाँ पे जाते जाते रह गए सॉरी, हम अंदर जाते जाते रह गए और हमने जो है गेट के बाहर से ही हम वापस आए। तो तब उसकी माँ को लगा कि मे बी कि कुछ तो इस प्रॉब्लम की जड़ यही है। तो फिर उन्होंने एक पंडित जी से कंसल्ट किया, पंडित जी को ये सारी चीज़ें बताई। तो पंडित जी का सिंपल कहना था कि ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रात के वक्त ऐसी निगेटिव एनर्जी या शक्तियों का वास वहाँ होता है, और अगर आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो हो सकता है कि वो आपको चिपक के या आपके साथ वो वापस आ जाए, और शायद ऐसा ही कुछ हुआ रहेगा। तो उन्होंने एक कुछ पूजा होती है, वो पूजा सजेस्ट की करने के लिए, और वो पूजा हो गई। वो पूजा जैसे कंप्लीट हो गई, उसके बाद वो प्रॉब्लम वो दोस्त को कभी नहीं आया। अब आपको लगेगा कि ये कहानी कुछ झूठी है या मनगढ़ंत है या फिक्शनल है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कहानी में जो पंकज है, जिसके दोस्त के वाइफ का फोन जो पंकज को आता है, तो इस कहानी का जो पंकज है वो मैं हूँ। ये चीज़ हम सब दोस्त जब घूमने गए थे उसके बाद ये चीज़ हुई थी, और उस रात को मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, और मैं आने के बाद मैं जाप करते करते मैं सो गया। मॉर्निंग में अपने मदर को ये चीज़ बताई, उन्होंने मुझे बहुत डांटा, और बाद में ये मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ। ये चीज़ें जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी उसके साथ, यानी ज़्यादा यानी जैसे 4-5 बार हुआ उसके साथ कि वो रात को ऐसे सर पटक रहा है, फिर बाद में एक बार उसने अपनी बीवी का गला दबा दिया गलती से। तो ये सारी चीज़ें हुई, बट वो पूजा पाठ उन्होंने किया, उसके बाद वो सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। तो तब से अब हम ये चीज़ तो सीख गए थे कि कभी भी अगर जो बड़े बड़े लोग या बड़े बुजुर्ग लोग जो बोलते हैं तो वो मानना चाहिए। कभी भी जो विष की परीक्षा है कभी नहीं लेनी चाहिए, जहर को कभी नहीं आजमाना चाहिए। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर माय स्टोरी, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।